हमारी लाइफ में हाउ इम्पोर्टेंट इज मून, चंद्रमा का क्या रोल है हम सबके जीवन में? एक इकलौता ऐसा ग्रह जी जिसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, और हम नेकेड आइट से भी उसको देख पाते हैं। नेकेड आइट से चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा का स्वभाव कैसा है, चंद्रमा का स्वभाव कभी देखिए। मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला सूर्य वाले में कि स्वभाव देखना पड़ता है चीजों को एस्ट्रोलॉजी में। चंद्रमा का स्वभाव 15 दिन वो आता है आपके पास और 15 दिन गायब हो जाता है। ठीक है, लेकिन 15 दिन जब गायब होता है, जब वो आता है, तो आज भी चांद में कहते हैं ना, एक कहावत में शेर में सुना होगा, चांद में दाग है लेकिन सबसे सुंदर वही है। जी ठीक है, उसी तरीके से आज हम चांद पे पहुंच भी गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चांद का कैलकुलेशन बहुत तगड़ा है और इसका बहुत इम्पैक्ट है हमारे लाइफ में। ओके ठीक है, इसका इम्पैक्ट ये मन का कारक है। ठीक है, हमारे दिमाग की स्टेबिलिटी को देखता है। मन शांत मतलब दिमाग शांत, मन बेचैन मतलब दिमाग बेचैन। ठीक है, आज के दौर में बहुत सारे लोग का यही प्रॉब्लम है, जिनका मन बेचैन है। जो डिप्रेशन एक वर्ड जो कॉमन वर्ड आपने सुना होगा, और बहुत छोटे छोटे बच्चों को हो रहा डिप्रेशन। 10-12 साल के बच्चे भी डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो चंद्रमा है ना वो खराब हो गया है। चंद्रमा उनकी डिस्टर्ब हो रही है। चंद्रमा खराब कैसे होता है और चंद्रमा खराब है कैसे, इसको पता करें। अगर आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है, अगर आप बहुत कोई खुशी की बात है तो 4 दिन पार्टी ही मना रहे हैं। अगर आप कोई गम में है तो आप डिप्रेशन में चले गए, 4 दिन रूम से निकल नहीं रहे हैं। इट मीन्स कि आपका चंद्रमा आपका खराब है। जो लोग भी जिनका चंद्रमा अच्छा होगा ना, वो खुशी में खुशी मनाएंगे, गम में गम मनाएंगे, बैलेंस दिखेंगे। वो वैसा नहीं करेंगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि जिंदगी में कुछ भी खत्म नहीं होता। एक नई शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। बिल्कुल, ये सबको पता है एकदम। ठीक है, भगवान राम को अगर पता होता कि कल सुबह हमको वनवास जाना है और वनवास जाने के नाम से विचरने लगते तो राम नहीं बन पाते, पुरुषोत्तम राम नहीं बन पाते। तो भगवान राम को भी परीक्षा से गुजरना पड़ा। तो आपके साथ अगर कुछ हो रहा है, मैं खास करके आजकल के बच्चों को कह रहा जो डिप्रेशन में है, उनके माँ बाप को एक्चुअली कहना चाहिए, उन्हें तो शायद पता भी नहीं है। हाँ, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, इसका मतलब चंद्रमा आपका खराब है। कहीं ना कहीं चंद्रमा को बैलेंस करने की जरूरत है। उसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं? चंद्रमा को ठीक करने, चंद्रमा को एक्चुअल में ठीक कैसे किया जाए? पानी का कारक है, तत्व में वो पानी का कारक है। और हमारे पृथ्वी पे 70% पानी, हमारे बॉडी में 70% पानी, ये तो प्रूव्ड है। तो पानी को खूब पिए। जिन लोगों को भी चंद्रमा खराब है, चाहे जो इमोशनली डाउन है ना, वो लोग खूब सारा पानी पिए, और पानी सादा पानी पिए। अभी क्या है ना कि लिक्विड पीने का भी एक तरीका है, उसमें कुछ नींबू मिला लिया, कभी कुछ ग्लूकोज मिला लिया, कभी कुछ नहीं, आप सादा पानी को पियो, ज्यादा से ज्यादा पियो। ठीक है, अगर आप कैपेबल है तो चांदी के गिलास में पानी पीजिए, क्योंकि चांदी उसका मेटल है, चंद्रमा का मेटल है। तो अगर कैपेबल है तो चांदी के गिलास में पहनिए, आप देखेंगे मन बहुत शांत रहेगा, मन बहुत स्थिर रहेगा आपका। ये बहुत जरूरी है। और हाँ, चंद्रमा अगर खराब है तो इसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि जिस भी भगवान को आप मानते हैं, 10 मिनट ही सही ध्यान जरूर कीजिए। जब ध्यान आप करते हैं ना, तो मन को आप हर चीज़ों को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपका मन एकाग्र होना शुरू हो जाता है। और अभी आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या एकाग्रता की कमी, रात में नींद कम आना, कभी इंसोम्निया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम, ये सब कुछ कहीं ना कहीं इसमें चंद्रमा कारक है। और चंद्रमा को ठीक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि खूब सारा पानी पीजिए और बाहर के फूड्स को नहीं खाइए। बाहर के फूड्स को खा के हम लोग चंद्रमा को बहुत खराब कर रहे हैं। हो क्या रहा है कि हम लोग जो फूड्स खाते हैं ना, तो अब जैसे कि हमें गर्मी लगी, ठीक है, प्यास लगी, अरे कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं जी। बट कोल्ड ड्रिंक में CO2 होता है जी, ये सबको पता है। जिसके बाद आपको और प्यास लगती है। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद वो पानी की कमी पूरा नहीं कर रहा है, साथ में चीजों को और खराब कर रहा है। और बहुत सारा चीनी भी जा रहा है आपके शरीर में। चीनी जा रहा है, वो तो एक अलग मसला है, वो तो शुगर पेशेंट सोचे। लेकिन जो बच्चे को चीनी नहीं है, वो बच्चे जो कोल्ड ड्रिंक के दीवाने होकर बैठे हैं ना, उनके नीचे पानी कम हो रहा है। एक्चुअली प्यास में वो लिक्विड तो ले रहे हैं, बट वो पानी नहीं ले रहे हैं। तो पानी को बैलेंस करेंगे तो चंद्रमा ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। चलिए, इस चीज के लिए आई वुड एक्चुअली लाइक टू से हार्टी थैंक्स। मतलब आपने एक्चुअल में डराया नहीं, एक सिंपल सा, और इसमें कोई एक्सपेंसिव सा कोई उपाय नहीं है। कुछ उपाय ही नहीं है, तो पानी तो पीना ही है। कौन आदमी जो बस चंद्रमा बस पानी पिए और भगवान का ध्यान करें, ठीक हो जाएगा। पानी पिए और जिस भगवान को मानते हैं उस भगवान का ध्यान करें। भगवान को नहीं मानते, अपने माता पिता का ध्यान करें कि मेरी चंद्रमा ठीक हो जाएगी। किसी को नहीं मानते हैं, किसी का ध्यान नहीं करे, 10 मिनट अपने आप को दे और चुपचाप आंखें को बंद करे और अपने आप से बात करने की कोशिश करे, आपका चंद्रमा ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं। कोई पैसा खर्च नहीं करना है, कुछ
कुछ नहीं, कुछ हाँ आप कैपेबल हैं तो उसका रत्न है मोती। अच्छा ठीक है, उसको अगर कैपेबल है तो, अगर नहीं है तो नहीं तो अरे देखिए एक चीज समझिए, एस्ट्रोलॉजी जब बनी थी ना उस समय इतने सारे ज्ञानी लोग नहीं थे। अभी आजकल हम लोग बड़े ज्ञानी हो गए हैं और ज्ञान के चक्कर में जो ना नया नया रेमेडी दे रहे लोग, ठीक है, बट एग्जैक्टली ये बात नहीं है। रेमेडी तो उस समय की ही है ना, पुरानी ही है ना, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रॉपर पानी पीना है, अपने माता की इज्जत करना है क्योंकि चंद्रमा माँ को भी दर्शाता है, तो अपने माता जी का इज्जत करना है, प्रॉपर पानी पीना है, ये करेंगे चीजें अपने आप ठीक है। ये थोड़ा सा ये इस चीज पे अगेन जेनजी जिसको हम कहते हैं, जो लोग 2000 या उसके 1-2 साल पहले या उसके 1-2 साल बाद पैदा हुए हैं, उनमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी गई है कि उनको हर चीज़ अभी तुरंत चाहिए, अभी एकदम एट अ टाइम, कि हाँ इट इज़ लाइक कि तत्काल प्रभाव में मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उन्हें 10 चीज़ें करनी भी हैं। बहुत जगह हमने एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं पलकी शर्मा उपाध्याय, उन्होंने एक प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाई थी जेनजी पे कि कोई कंपनी उन्हें हायर नहीं करना चाह रहा। तो क्या इसका भी कारण क्योंकि कहा जा रहा है कि उनमें इमोशंस की कमी है या बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो क्या इसका चंद्रमा का क्या प्रभाव है उन पे, और इस पे क्या है, मतलब ये मसला क्या मैटर है ये? देखिए ऋतुराज जी, आपने अपने क्वेश्चन सवाल में ही जवाब दे दिया जी। ठीक है, जेनजी जो है वो 2000 के बाद के बच्चे कहते हैं जी। जो नंबर होता है वो चंद्रमा का होता है, और उसके पीछे जब शून्य लगाते हैं, शून्य किसी भी संख्या के पीछे लगाते हैं तो उस संख्या के वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है, राइट। तो 2 के पीछे 3 शून्य लग गया, उसके बाद हमेशा शून्य तो लगता ही चला जाएगा अभी 100 साल तक, ठीक है। तो वैसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, हर चीज को इमोशन से कनेक्ट करते हैं। मैंने ये काम किया, अरे मैंने काम किया, अब मुझे ये रिवार्ड मिलना चाहिए, ठीक है, रिवार्ड नहीं मिला डिप्रेस, रिवार्ड नहीं मिला छत से कूद जाओ, रिवार्ड नहीं मिला ये कर लो जी, बिल्कुल। तो इसलिए ये जो रिपोर्ट आई थी ना, बड़ी परफेक्ट रिपोर्ट आई थी। जेनजी वाले जो लोग हैं बड़ी खतरनाक हो गए, उनको हर चीज को इमोशंस पे रखते हैं, हर चीज को इमोशंस पे। अरे चीजें भी होती हैं इमोशंस के परे भी, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ चीजें रियलिस्टिक हैं, कुछ चीजें का एक कॉरम है, कुछ चीजें समय के साथ मिलेंगी आपको, लेकिन जेनजी वाले इसलिए पेशेंस लेस हो गए हैं तो क्योंकि इमोशंस उनका हावी हो गया है। कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अब तो जो होंगे वो जेनजी वाले ही हैं, सो उनके लिए सॉल्यूशन क्या है आप ये बताइए, ताकि जेनजी वाले 2000 या 2000 से बाद के पैदा हुए उनके जीवन में अभी प्रॉब्लम क्या हो गई। आजकल के जेनजी वाले बच्चों क्या है ना कि उनको अगर आप डांट के समझाएंगे ना जी, उनको अगर आप डांट के समझाएंगे ना तो उनको इसलिए नहीं समझ में आएगा क्योंकि उनको लगेगा कि ये समझा रहा है, क्योंकि वो इमोशनल है, तो उन्हीं के साथ गेम खेलना पड़ेगा, उनके साथ एक माइंड गेम खेलना पड़ेगा। इमोशंस को इमोशन से समझाइए, ओके, ठीक है। अब हम लोग आजकल के भागा दौड़ी में हमारे जो माँ बाप है ना, वो बच्चों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, ठीक है। अब तो माँ भी हमारी जॉब करती हैं, तो अभी हो क्या रहा है कि आजकल की जो बहनें जॉब कर रही हैं, जो भाई जॉब कर रहे हैं, वो सुबह जाते हैं, बेटा को एक प्यारा सा एक प्यारा सा हक देते हैं और फिर रात में आके एक प्यारा सा हक देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप बच्चों से कनेक्ट कर ही नहीं रहे, ठीक है। तो आप जब समझा रहे हैं तो उनको वो चीज बकवास लग रही है, ओके मेरी बात को समझ गए, क्योंकि वो समझेंगे एक ही भाषा। आजकल के बच्चे 2000 और 2000 बाद के जितने बच्चे हैं वो सिर्फ एक भाषा समझेंगे, प्यार की भाषा। अच्छा, सिर्फ प्यार की भाषा समझने वाले हैं, अच्छा। क्योंकि प्यार इमोशन है, इमोशन प्यार है जी, राइट। तो ये प्यार की भाषा को समझेंगे तो आपको उनसे कनेक्ट करना होगा, उनके साथ रहना होगा, उनके साथ कुछ समय बिताने होंगे, ठीक है, उनके साथ अच्छी बुरी सारी बातें करनी होंगी, शर्माना नहीं होगा। एक जो पहले का एक जो ये था ना, एक बैरियर था ना, पिता और बाप बेटा का बैरियर, माँ बेटी का बैरियर या माँ बेटी का बैरियर, उस बैरियर को जैसे ही आप तोड़ के बात करेंगे ना, फिर देखो जेनजी से अच्छा कोई जनरेशन ही नहीं होगा। वाह वाह। और इसके लिए कोई रेमेडी और कुछ नहीं करना सर। रेमेडी क्या करना, आप किसी को समझाने के लिए अगर उसको रेमेडी की जरूरत पड़े तो उसके समझ पे वैसे आदमी तो किसी से ना समझे, भगवान से ना समझे। इस बात पे मैंने अभी कल ही मैंने समदीश हैं, एक जर्नलिस्ट हैं और असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनका मैं एक रील देख रहा था छोटा सा। उन्होंने समदीश ने बोला कि सर आप कभी थेरेपी लेते हैं डिप्रेशन की वजह से? बोले क्या होता है डिप्रेशन, थेरेपी क्या होता है? मतलब आपकी बात से ये समझ आ रहा है मुझे कि ये अगर प्यार दिखाया जाए उनको तो ना उनको थेरेपी लेनी पड़े, ना उनको डिप्रेशन में जाना पड़े। मैं आपको बताऊं छोटी सी बात, एक मैं बता रहा हूं बात में
किसी भी सक्सेसफुल आदमी से अगर ये पूछेंगे ना डिप्रेशन, डिप्रेशन ये होता हाँ, क्या है? हाँ, और हर अनसक्सेसफुल आदमी को स्ट्रेस बहुत होता है, बहुत। हर अनसक्सेसफुल आदमी को दिल पे बहुत लगता है बात जी। हर सक्सेसफुल आदमी को दिल पे कुछ नहीं लगता है। उनके यहाँ स्टाफ आते हैं, स्टाफ चले जाते हैं, दिल पे कुछ नहीं लगता है। लेकिन छोटे आदमी के यहाँ तो इसलिए वो छोटा है ना, क्योंकि वो इमोशंस को बैलेंस नहीं करके रखा है, अपने ईगो को बैलेंस नहीं करके रखा है। तो क्या उन सब का मून शायद जो अनसक्सेसफुल, जो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, शायद उसका मून खराब जो है, अपने जो ज्यादा सोच रहे हैं, बिना बात का सोच रहे हैं, बिना मतलब का सोच रहे हैं, हर बात में चिंता कर रहे हैं, हर बात में उनका मून कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है।